अगर आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या रिजेक्ट हो गया है तो आपको किस तरह से अपने पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन अप्रूव करवाना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आपके पीएम किसान के स्टेटस में रिजेक्ट लिखा हुआ आता है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर वो चाहे ब्लॉक लेवल से हो या वो स्टेट लेवल से हो, तो वो आपको किस तरह से अप्रूव करवाना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और अगर आपका स्टेटस अभी तक पेंडिंग में पड़ा है, उसकी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है, तो वो आपको किस तरह से अप्रूव करवाना है, किस तरह से सुनवाई करवानी है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और पूरी देखना है, तभी आप अपने स्टेटस को अप्रूव करवा पाओगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में आना है और ब्राउजर में आके आपको यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान। जैसे ही आप पीएम किसान सर्च करोगे आपको यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी pmkisan.government.in की, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटस चेक करना सिखाता हूँ, आपको किस तरह से स्टेटस चेक करना है कि आपके पीएम किसान में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा 3rd नंबर पर, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार नंबर फिल कर देना है और आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करोगे उसके सामने आपको ब्लू कलर में सर्च का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन डेट को ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे आपको एक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। तो स्टेटस के आगे आपके फॉर्म का स्टेटस शो हो जाएगा कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट करा है तो आपका फॉर्म कहां से रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि ये फॉर्म आप देख सकते हो, ये फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हुआ है और ये फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है तो उसका रीजन आपको यहाँ पे रीजन ऑफ रिजेक्शन के आगे लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे हमारा रीजन है रिजेक्शन का, लैंड डॉक्यूमेंट्स इज नॉट क्लियर, मतलब जो खतौनी हमने यहाँ पर अपलोड करी थी वो अच्छे से अपलोड नहीं करी थी, वो खतौनी यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं आई थी। और आपको यहाँ पर जो आपका स्टेटस दिख रहा है वो डिस्ट्रिक्ट से कैंसिल यानी डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको यहाँ पर रिजेक्ट ब्लॉक से भी हो सकता है, सब डिस्ट्रिक्ट से भी हो सकता है, तहसील से भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको अप्रूव करना सिखाऊंगा, आप अपना स्टेटस किस तरह से अप्रूव कर सकते हो अगर लैंड डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट होता है या फिर अदर रीजन की वजह से रिजेक्ट होता है। तो चलिए मैं आपको दूसरा स्टेटस दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे दूसरा स्टेटस ओपन करा है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट के नीचे स्टेटस शो हो जाएगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है सब डिस्ट्रिक्ट द्वारा या ब्लॉक द्वारा, और आपको इसका रीजन दिख जाएगा। यहाँ पर इन्होंने गलती करी है, फॉर्म भरते समय भूमि 1/1/2019 के बाद की है, मतलब इन्होंने एक दो ऑप्शन होते हैं वहां पर, एक बिफोर का एक आफ्टर का, तो इन्होंने वो ऑप्शन गलत सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और जो भी आपके स्टेटस में शो होता है जैसे रिजेक्ट बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, रिजेक्ट बाय स्टेट, तो वो सब यहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। उसके लिए आपको फिर से न्यू टैब पर जाना है और सर्च करना है फिर से पीएम किसान। जैसे ही आप पीएम किसान सर्च करोगे आपको सबसे पहली वेबसाइट पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा 4th नंबर पर, अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करते ही आपको सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिख जाएगा जो आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय
रजिस्टर्ड करवाया था। तो आपको यहाँ पर फिर से ये कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करते हो, आपके मोबाइल पर यहाँ पर 4 अंकों का ओटीपी चले जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। आपको कैप्चे का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर हर बार में कैप्चा फिल करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा, मतलब जो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा 6 अंकों का। तो जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करते हो, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चले जाएगा। आपको वो ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो, आपका यहाँ पर एडिट सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ भी करेक्शन कर सकते हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना विलेज सिलेक्ट कर लेना है। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एक स्टेटस में मैंने आपको कमी बताई थी, यहाँ पर बिफोर आफ्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो उसमें जमीन तो है 2019 के बाद में नाम में आई थी और उन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था बिफोर वाला। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, अगर आपके स्टेटस में इस तरह से कुछ आता है। ज्यादातर जो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होते हैं वो लैंड डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट होते हैं, मतलब खतौनी की वजह से रिजेक्ट होते हैं। कुछ लोग खतौनी को ऐसे ही उल्टा सीधा ब्लर में स्कैन कर देते हैं जिससे वो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से दिखाई नहीं देते और लैंड डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर की वजह से आपका स्टेटस रिजेक्ट हो जाता है। जैसा आपको यहाँ पर स्टेटस में दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर स्टेटस में भी दिख रहा होगा ये डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई ऐसा स्टेटस शो होता है जो लैंड की वजह से रिजेक्ट हो गया हो या फिर खतौनी की वजह से रिजेक्ट हो गया हो, तो आपको अपनी खतौनी को अच्छे से स्कैन कर लेना है या अच्छी क्वालिटी में फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक करने के बाद आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूं आपको किस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। आपको क्रोम पे सर्च करना होगा जेपीजी टू पीडीएफ। जैसे ही आप जेपीजी टू पीडीएफ सर्च करोगे, आपको यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी। आपको यहाँ पर अपना जेपीजी अपलोड कर पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपका साइज 200 केबी से ऊपर आता है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है पीडीएफ साइज रिड्यूसर। जैसे ही आप पीडीएफ साइज रिड्यूसर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट पर क्लिक करके अपनी पीडीएफ अपलोड करके उसको कम या ज्यादा क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर साइज उस पीडीएफ का 200 केबी से कम रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी खतौनी अच्छे से पीडीएफ बना लेनी है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपको अपनी खतौनी में कोई कमी दिखती है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हो। जैसे आपने अगर खाता नंबर गलत डला हुआ है या खसरा नंबर गलत फिल हुआ है या एरिया गलत फिल हुआ है, तो आपको एक्शन के नीचे एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको सही कर सकते हो। हमारी यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी सही है, तो हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और अपनी खतौनी अपलोड कर हमें सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं, हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपडेट हो जाता है और हमारा स्टेटस 15 दिन के अंदर अंदर अपडेट हो जाता है। इस तरह से आप अपने रिजेक्ट हुए पीएम किसान रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करवा सकते हो और आपका ये स्टेटस मात्र 15 दिन में अपडेट हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आपका स्टेटस पेंडिंग में दिखा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, वो ना ही अप्रूव हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करना है, उसका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल के द्वारा आप शिकायत कर सकते हो। तो उस पोर्टल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी शिकायत कर सकते हो।